हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। तुमने यहाँ हिंदू नाम से क्यों लगा रखा ऊपर में? एक्चुअली क्या है ना, तुमने हमको बताया जब तुमने देखा है हमारा तिलक देख लिया था तुमने, तुम धोखे में रख के कैसे खिलाया तुमने मुझे? हम कौन है तुम्हें पता है? कौन है हम लोग? कहाँ से हम लोग? मैं आपको न्योता देता हूँ, आइए जितेंद्र नारायण यादव बनिए। तो क्या दिक्कत है? जैसे त्यागी से सिंगर हो गए, सिंगर से यादव हो जाइए। बार बार नहीं हो सकता ना ये। नमस्कार साथियों, अगर आप मुस्लिम हैं और रात में घूमने फिरने के शौकीन हैं तो आप घूमना फिरना बंद कर दें, क्योंकि आपके घूमने फिरने से भी कुछ लोगों को तकलीफ हो जाती है हमारे देश में। हम बात करेंगे आज वायरल हो रहे एक वीडियो के ऊपर, जिसमें आप देख पाएंगे महाराष्ट्र के मुंबई के मशहूर मरीन ड्राइव पर कुछ मुस्लिम रात में टहल रहे हैं, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। उस पर देश के सबसे घटिया चैनल के मालिक सुरेश चौहाड़के को तकलीफ हो जाती है और वो कहना शुरू कर देता है कि मुंबई कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान नहीं है, लेकिन फिर भी इतने मुस्लिम क्यों नजर आ रहे हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको पूरी खबर बताएंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि जितेंद्र नारायण त्यागी, जो कि अब ठाकुर जितेंद्र सिंह सेंगर बन गया है, उसका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें अब उसे यादव बनने की दावत दी जा रही है, जिस पर वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ ठाकुर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा है वो भी आप देखिएगा। वहीं हम बात करेंगे वायरल हो रहे एक वीडियो के ऊपर, जिसमें आप समझ पाएंगे कि हमारे देश में और हमारे समाज में इतनी ज़्यादा नफरत घोल दी गई है कि हमारे देश के युवा जो है वो अब पढ़ने लिखने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो मुसलमानों से लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हम बात करेंगे कि पिछले 10 सालों में नफरती राजनीति ने हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया है। अब हमारे देश का युवा पीढ़ी जो है वो अपना करियर बनाने के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि वो ये सोचता है कि वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएगा और जब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो मुस्लिमों से कैसे लड़ेगा। दरअसल वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे एक वीडियो, जिसमें एक लड़का एक हिंदू धर्मगुरु के पास जाता है और वो हिंदू धर्मगुरु पूछता है कि बड़े होकर के क्या बनोगे, जिस पर उस ब्रेन वॉश किए हुए लड़के ने जो जवाब दिया है उसकी बातें सुनकर के आपके होश उड़ जाएंगे। वो लड़का कहता है कि मुझे हिंदू राष्ट्र बनाना है और बड़े होकर के मुझे जो है मुस्लिमों से लड़ना है। यानी कि कोई करियर नहीं बनाना है, कोई ज़िंदगी का गोल नहीं है। उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक गोल है कि वो मुसलमानों को मारना चाहता है और मुसलमानों से लड़ना चाहता है। वहाँ पर जो हिंदू धर्मगुरु है वो उसे समझाने की कोशिश करें कि ऐसी करने की हरकत आपको नहीं है और आप जो है अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, अपना करियर बनाइए, लेकिन वो ये सारी बातें नहीं सुनते हुए दिख रहा है और बहुत ही बेशर्मी के साथ हंसते हुए कहता हुआ दिख रहा है। ना सिर्फ बेशर्मी के साथ कह रहा है, बल्कि मुसलमानों को घटिया नाम कटुआ बुला करके भी इस तरह की बातें कहते हुए दिख रहा है। इसी से आप समझिए कि हमारे देश का जो नया युवा पीढ़ी है वो साइंस की दिशा में क्या तरक्की करेगा, वो बिजनेस की दिशा में क्या तरक्की करेगा। उनकी सोचने समझने की क्षमता को इतना ज़्यादा जहरीला बना दिया है कि वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझने लगा है। हम चाहते पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जैसे गुरु जी हम रोज 5000 राधे राधे नाम जप करते हैं, तब पर भी हमको घर पे सब कोई नालायक बोलता है। कौन नालायक बोलता है? मेरे पापा दीदी बोलते हैं कुछ करते नहीं। कुछ काम करते हो? नहीं, अभी नहीं। तो काम भी करो ना बेटा। जो काम सोचे हैं वो थोड़ा कठिन है। क्या? हिंदू राष्ट्र के लिए सभी मूल्यों को मारना चाहते हैं हम। किसको मारना है? सभी कटुओं को, मूल्य को, इसीलिए नाम जप करते हैं गुरु जी। तो आपने ये वीडियो सुना। इस वीडियो को शेयर किया है पत्रकार अशोक कुमार पांडे ने, और शेयर करते हुए देखिए उन्होंने क्या लिखा है। पत्रकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, एक दिन इस लड़के का ऐसा कटेगा कि बाप और बहन का कहा याद करके पछताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए थैंक यू फलाना जी। ये थैंक यू फलाना जी किसे कहा जा रहा है वो आप सब जानते हैं। ये विश्व गुरु और 56 इंच छाती वाले व्यक्ति को कहा जा रहा है कि हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए 56 इंच छाती वाले को शुक्रिया अदा कर रहे हैं अशोक कुमार पांडे। इसके अलावा एसके ध्रुव लिखते हैं, कितना जहर भर दिया गया है एक उदाहरण है। जहर भरने वाले मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, असली जहरीले सांप ठहाके मार करके हंस रहे हैं। यानी कि इशारा साफ है कि जो असली जहरीले सांप है वो राजनीतिक पार्टी के नेता हैं और उनके द्वारा फैलाए गए जहर के प्रभाव में आकर के हमारे देश की युवा बर्बाद हो रही है। हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा जय शाह है। पहले ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं और इनके मुसलमानों के साथ कितने अच्छे संबंध हैं आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हैं। तो एक तरफ अमित शाह का बेटा जो है वो मुसलमानों के साथ व्यापार करेगा, बिजनेस करेगा, अपनी जिंदगी में लगातार कामयाबी हासिल करेगा। वहीं हमारे देश के युवा पीढ़ी का एक ही लक्ष्य है कि वो मुसलमानों का सफाया करेंगे। तो इसी से समझ सकते हैं कि पिछले 10 सालों में जो नफरती मानसिकता फैलाई गई है वो हमारे देश के एक बड़े तबके का ब्रेन वॉश कर दी है और युवा पीढ़ी को नफरती और कम्युनल बना दी है। और समाज में नफरत फैलाने का सिलसिला यहीं तक नहीं रुका है, नफरत इस हद तक बढ़ गया है कि अगर आप एक मुस्लिम हैं और आप अपना रोजगार चलाते हैं, बिजनेस करते हैं और खाने पीने के व्यंजन बना करके लोगों के बीच में परोसते हैं,
तो उस पर भी कई लोगों को परेशानी हो जाएगी। और परेशानी की सबसे बड़ी वजह यही होगी कि आप मुस्लिम हैं, भले ही आप शाकाहारी खाना बना रहे हो, एक भी उसमें नॉनवेज का आइटम नहीं हो, फिर भी आपको परेशान किया जाएगा। दरअसल एक वीडियो बरेली से वायरल हो रही है जिसमें कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग जो है एक दुकानदार को परेशान कर रहे हैं, और परेशान करने की वजह उसके खाने में कोई कमी नहीं है, परेशान करने की वजह है कि वो मुस्लिम है। जो वायरल हो रहा वीडियो वो आप देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तुमने यहाँ हिंदू नाम से क्यों लगा रखा ऊपर में? एक्चुअली क्या है ना, तुमने हमको बताया जब तुमने देखा है हमारा तिलक देख लिया था तुमने, तुम धोखे में रख के कैसे खिलाया तुमने मुझे? मैं धोखा नहीं लगाता हूँ। धोखे में तुमने ऊपर में शुभ लाभ और ओम लिख रखा है, शुभ दीपावली लिख रखा है। बहुत पहले का लगा हुआ है सर, मैं जॉब। अरे पहले का लिखा हुआ है तुमने, यहाँ पे शुद्ध बिरयानी लिखा हुआ है, शुद्ध शाकाहारी बिरयानी। शाकाहारी कैसे लिख दिया तुमने? तुमने हमारी भावनाओं को यहाँ साला हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तुम हमको ये बिरयानी खिलवा रहे हो। क्या है ना सर, हमारा तो हम कौन है तुम्हें पता है? कौन है हम लोग? कहाँ से हम लोग? तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाएंगे हम? या तो वहाँ पे नाम लिख के खिलवाते तो पता लग जाएगा क्या है करके। राष्ट्रीय सेवा संघ RSS से हम लोग कैसे खिलाते तुमने यहाँ पे जब देख के भी? तुमने अपना नाम बताना चाहिए था ना हमको। तुम वेज हो चाहे कुछ भी हो, हमें खिलाओगे क्या? ब्राह्मण आदमी को खिलाओगे तुम? पूछ लेते सर आप। अरे हम क्या पूछते? तुम्हारा ऊपर जब देख लिया हमने, वहाँ पे तुमने अपना नाम क्यों नहीं लिखा हुआ है? आप पूछ लेते तो मैं आपको क्या पूछता मैं तुमसे? तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, तुमसे पूछता मैं यहाँ पे? सर मैं वेजी। तुम यहाँ पे ऐसे नाते चला रहे हो, बताओ। शुभ दीपावली तुमने लिखा हुआ है यहाँ पे, तुम शुभ दीपावली ओम लगा के चल रहे हो, नींबू मिर्च डाल के। इसकी भरपाई किसी कीमत पे नहीं हो पाएगी, मैं बता रहा हूँ। जो तुमने कर दिया हमारा धर्म भ्रष्ट ना। आप इंक्वायरी कर हम लोग, अरे इंक्वायरी क्या करना है? तुम्हारे हाथ का थोड़ी खाएंगे यार। तुम कितना ही शुद्ध खिला दोगे, तुम्हारे हाथ का थोड़ी ना खाऊंगा, उनको पता ही नहीं है। वेजी है मेरा। अरे वेज से मतलब थोड़ी है, तुम्हारे हाथ का थोड़ी खाएंगे। तुम फल भी खिलाओगे हम, तो वो भी तुम्हारे हाथ का पानी ना पिए हम। कैसे खिलाओगे तुम हमको? गलती होगी मेरी। अरे नाम क्या पूछेंगे? नाम ठेले पे लिखोगे ना अपना। योगी जी ने जब कह रखा तुम्हें यहाँ पे लिखोगे इस रूल के तहत। तुम्हारा फूड लाइसेंस दिखाओ मुझे कहाँ पे है। तो आपने ये वीडियो देख लिया जो कि 4 नवंबर का बताया जा रहा है और बरेली का बताया जा रहा है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमारे समाज कितना ज़्यादा बिखर चुका है कि वो अब किसी के धार्मिक पहचान के आधार पर उसके सामान, उसके खाने पीने चीज़ों का बाइकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो को शेयर किया है द मुस्लिम नाम के हैंडल ने, और ये बता रहे हैं सिविल लाइंस बरेली उत्तर प्रदेश दिनांक 4 नवंबर। राष्ट्रीय सेवा संघ यानी कि RSS के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमांशु जोशी ने अपनी एक मुस्लिम खाद्य विक्रेता को भोजन परोसने से पहले अपनी धार्मिक पहचान न बताने के लिए परेशान किया है। उसने विक्रेता पर आरोप लगाया है कि उसने गाड़ी पर शुभ दीपावली और शुभ लाभ स्टिकर लगाकर उन्हें धोखा दिया है। उसने दावा किया है कि भोजन शाकाहारी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो किसी मुस्लिम के हाथ से एक फल भी नहीं खाएगा या पानी भी नहीं पिएगा। तो आपने कुछ समझा? जहां एक तरफ मुस्लिम हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब को दिखाने के लिए मुस्लिम होने के बाद भी अपने शॉप पर शुभ लाभ का स्टिकर लगाया है, शुभ दीपावली का स्टिकर लगाया है, लोगों को बधाइयाँ दे रहा है, उससे भी परेशान हो रही है। और उसकी परेशानी की वजह यह है कि सामने वाला मुसलमान है और मुसलमान की हाथ का ना तो वो खाना खाएगा और ना तो पानी पिएगा। ये उसी तरीके का भेदभाव है जिस तरीके से दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह का भेदभाव है। हालांकि इस शख्स को अगर इतनी ही परेशानी है तो वो भारत सरकार से अपील करे कि जो मुस्लिम देशों से पेट्रोल आता है उसका भी इस्तेमाल करना बंद कर दे। तो ये बोलने की हिम्मत तो नहीं है। और ये जो नफरती चिंटू है, अगर ये गाड़ी लेकर के आया होगा तो इसके गाड़ी में भी मुस्लिम देशों से आए हुए पेट्रोल थे, तब तो नहीं बोला कि हम मुस्लिम देशों से आए हुए पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहां पर ये चुप्पी साध लेते हैं। ना सिर्फ वहां ये चुप्पी साध लेते हैं, जबकि बीमार पड़ने के बाद भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सिप्ला का दवा भी इन्होंने यूज़ किया होगा, इसके घर वालों ने यूज़ किया होगा, वहां पर चुप्पी साध लेना पड़ता होगा इनको, क्योंकि सिप्ला के जो मालिक हैं वो भी मुस्लिम है। ऐसी ढेरों चीज़ें हैं जो मुसलमान उत्पाद करता है और ये इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इन्हें परेशान करना होता है तो किसी गरीब के पास जाकर के उसे परेशान करते हैं। अगर इसमें हिम्मत है तो सिप्ला का विरोध करके दिखा दे, तो इन्हें समझ में आ जाएगा कि भारत के जो आधा से ज़्यादा अस्पताल हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां में आ जाएंगे, लेकिन वहाँ हिम्मत नहीं है। ये नफरती चिंटू जब भी परेशान करेंगे तो किसी गरीब मुस्लिम को परेशान करेंगे। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई है और पुलिस ने ट्वीट करके देखिए क्या कहा है। बरेली पुलिस की तरफ से ट्वीट आया है, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बरेली को जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे, और ये तस्वीर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सलमान खान की दोस्ती की है। जहां पर मोदी जी जब पहले प्रधानमंत्री नहीं थे, 2014 से पहले वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब वो सलमान खान को अपने हाथों से परोसते थे खाना और साथ में मिलकर के दोनों खाना खाया करते थे एक ही प्लेट में। वहां पर कोई भेदभाव नहीं था और वहां पर किसी नफरती संगठन के नफरती चिंटू की औकात नहीं थी कि वो टोक सके मोदी जी को या फिर सलमान खान को। ये जब भी परेशान करेंगे तो केवल और केवल गरीब मुसलमानों को परेशान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के फाइनेंशियल कैपिटल कहलाने वाले मुंबई शहर से एक वीडियो सामने आई है जिसमें भारत के सबसे नफरती एंकर सुरेश चौहान के नजर आ रहा है और वो
मुंबई में घूमने गया था। और घूमने कहाँ गया था? वो मरीन ड्राइव पे गया था। ताज होटल के आसपास में और गेटवे इंडिया के आसपास में जो इलाका पड़ता है उसे ही मरीन ड्राइव कहते हैं। और वो रात में जब घूम रहा था तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मरीन ड्राइव पर मुसलमान कैसे रात में घूम सकते हैं, जिसे देख करके नफरती गेंडा बिलबिला गया और बिलबिलाने के बाद एक वीडियो शेयर करता है। और वीडियो शेयर करने के बाद क्या लिखता है आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये नफरती गेंडा लिखता है, यह पाकिस्तान का मुल्तान नहीं, महाराष्ट्र की मुंबई है। देश की आर्थिक राजधानी के सबसे पॉश क्षेत्र मरीन ड्राइव के समुद्री किनारे पर आधी रात को भी आपको हिंदू खोजने में भी मुश्किल होगी। चारों ओर बुर्का और गोल टोपी ही दिखाई देगी। मुंबई का इस्लामीकरण और क्या सबूत चाहिए। तो आपने देखा कि इस नफरती गेंडे के मन में कितना ज़्यादा नफरत फैला हुआ है कि अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति रात में खाने पीने के बाद अपने परिवार वालों के साथ मुंबई के मरीन ड्राइव पर घूमने भी निकल जा रहा है तब भी इससे परेशानी हो रही है। और ये कह रहा है कि मुंबई का इस्लामीकरण हो रहा है। तो पिछले 2.5 सालों से किसकी सरकार है और उससे पहले 5 सालों तक किसकी सरकार थी? जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी भी है, उसकी गठबंधन की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? जब देश में 56 इंच छाती वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, उसके बाद भी अगर इनके हिसाब से मुंबई का इस्लामीकरण हो रहा है तो ये सरकार क्या कर रही है? इससे सवाल तो नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए था, इससे सवाल तो एकनाथ शिंदे से पूछना चाहिए था जो महाराष्ट्र के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इसमें सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है और इसके दिल में कितनी ज़्यादा नफरत है मुस्लिमों के प्रति वो इसके बयान से जारी हो गई है। कि कलाम आज़ाद नाम की यूज़र कहते हैं, इस आदमी पर बहुत सारा FIR है पर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज लोगों की आज़ादी को बंद करना चाहता है। जबकि आरिफ रजवी लिखते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो अंत में हम आपको एक और वायरल वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं और वो वायरल वीडियो है पूर्व में रहे वसीम रिजवी और उसके बाद बने जितेंद्र नारायण त्यागी और उसके बाद बने ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर की एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें आप देख पाएंगे कि एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं जब उन्होंने अपना जाति परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन तो पहले कर चुके थे, मुसलमान से हिंदू बन गए थे और वो हिंदू बने थे भारत के सबसे बड़े आतंकवादी नरसिंहानंद के हाथों। और जब नरसिंहानंद की जाति यानी कि त्यागी जाति उन्हें पसंद नहीं आया तो वो त्यागी जाति से छोड़ करके वो नई जाति यानी कि राजपूत जाति में शामिल हो गए हैं। उसके बाद लगातार ये चर्चा का विषय बना रहा। इसी पर एक पत्रकार जो कि जाति से यादव है वो जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें वो यादव जाति में आने की दावत देते हैं, इन्विटेशन देते हैं, जिसके ऊपर जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह ने क्या कहा है वो आप देख लीजिए। मैं आपको न्योता देता हूँ, आइए जितेंद्र नारायण यादव बनिए। आपने अगर मुझे मेरे सेंगर होने से पहले न्योता दिया होता तो मैं जाहिर सी बात है कि आपके परिवार में आकर अपने में फर्क महसूस करता अपने को। अरे तो क्या दिक्कत है, जैसे त्यागी से सेंगर हो गए, सेंगर से यादव हो जाइए। बार बार नहीं हो सकता ना, ये तो मैं रहता तो त्यागी। भगवान श्री कृष्ण का वंश है यादवों का। बिल्कुल सही है, मैं सम्मान करता हूँ यादवों का, मैं हर जाति का सम्मान करता हूँ सनातन धर्म की। लेकिन सवाल ये है कि ये ऑफर आपने आज दिया जब हम सेंगर हो चुके, क्या ये मैं यही खेल करता रहूंगा? सेंगर अब मेरे परिवार में, मैं सेंगर परिवार का एक सदस्य हूं, उन्हें मुझे एक पत्र भी दे दिया, मैं अब सेंगर परिवार का सदस्य हूं। मैं 2 पत्र दूंगा। आप अगर ऐसे ही है तो मैं आपको परिवार दे रहा हूं ना। अरे मुझे जितेंद्र नारायण यादव चाहिए। नहीं, मैं आपका दोस्त हूं, आपके परिवार का सदस्य आप मुझे मान लीजिए, मैं हूं, लेकिन मैं हर सनातनी परिवार का सदस्य हूं। लेकिन अब जो मैंने आप अड़िग रहेंगे यहीं। तो आपने देखा पूर्व में रहे वसीम रिजवी और मौजूदा समय में ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर को सुना कि वो अब साफ साफ मना कर रहे हैं कि जितना उनको बदलाव करना था वो बदलाव कर चुके हैं। पहले वो मुसलमान से हिंदू हुए और हिंदू में भी जब एक जाति उन्हें पसंद नहीं आई तब दूसरी जाति में वो छलांग लगा दिए हैं। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो यादव भी बन जाए राजनीतिक फायदा लेने के लिए, या फिर वो दलित जाति में भी जा सकते हैं, क्योंकि शुरू से ही वसीम रिजवी का कोई धर्म और ईमान नहीं रहा है। शुरू से ये नास्तिक व्यक्ति रहा है और केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये धर्मों का और जातियों का इस्तेमाल करता हुआ देखा गया है। जब ये मुस्लिम था और सिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष था तो जब तक ये माल कमाना था वक्फ बोर्ड के जरिए तब इसके इस्लाम बहुत प्यारा था। लेकिन जब इसके ऊपर कार्रवाई शुरू होती है, कानूनी कार्रवाई शुरू होती है, CBI की जांच बैठती है, तब वो इस्लाम के खिलाफ उठपटांग बोलना शुरू कर देता है और उसके बाद फिर ये इस्लाम से ही खारिज खुद को कर लेता है। उसके बाद वो त्यागी समाज में जाता है और त्यागी समाज में जाने के बाद भी जब उसे कुछ फायदा नहीं होता है तब ठाकुर यानी कि राजपूत जाति में चला जाता है।
आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त योगी जी की सरकार है और योगी जी जो है वो ठाकुर राजपूतों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ये राजनीतिक फायदे लेने के लिए राजपूत जाति में आज चला गया है। कल को हो सकता है कि अखिलेश यादव की सरकार आए और यादवों से राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये यादव भी बन जाए। तो इस व्यक्ति का कोई ईमान नहीं है और कहा भी ये जाता है कि जब खुदा दीन छीन लेता है तो अकले भी छीन लेता है। उसी का खामियाजा भुगत रहा है वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर। और आज इसकी ये हाल हो गई है, ना तो ये घर का रहा है ना घाट का रहा है और हिंदू भी लताड़ रहे हैं कि तुम हमारे समाज में कैसे आ गए हैं। आप तमाम खबरों को कैसे देखते हैं कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।